ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थोड़ा चैप्टर इसको कहना तो ठीक नहीं होगा, एक टॉपिक कह लो इसको। ठीक है, क्या छोटा मोटा टॉपिक सा है या फिर एक छोटा चैप्टर कहा जा सकता है। ठीक है। क्या होता है ये चीज़, उस पर आते हैं पहले फिलहाल तुरंत ही। ठीक है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेसिकली कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर तुम्हारा इन्वॉल्व है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तुम्हारे पास, तो किसी अननोन एंगल का अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे tan x हो गया, है ना, sin x cos x, ये सारे अगर किसी इक्वेशन में अगर इन्वॉल्व हैं मान लेते हैं, ठीक है, तब तुम उस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहोगे। ठीक है। आइडेंटिटी और इक्वेशन में फ़र्क तुम्हें पता होना चाहिए। आइडेंटिटी मतलब वो हमेशा ही वैलिड रहेगी, उसको सॉल्व वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। उसका सॉल्यूशन तुम्हारा पूरा सारे रियल नंबर्स होंगे, जैसे कि ये है अपने पास। ठीक है, क्या मान लेते हैं ये चीज़ लिखी हुई अगर तुम्हारे सामने आती है, ऐसा कुछ अगर तुम्हारे सामने आता है, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, क्या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये एक आइडेंटिटी है, ये बात ध्यान में रखना, दिस इज एन आइडेंटिटी। तो इस पे अभी हम लोग कुछ खासा इंटरेस्टेड नहीं है एक्चुअल में, लेकिन अगर मान लेते हैं लेट से तुम्हारे पास मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स है ना -4 साइन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ देखो। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है क्योंकि आरएचएस में 0 बना हुआ है। ठीक है, क्या इक्वालिटी का साइन है, आरएचएस 0 है, तो इक्वेशन तो है ही है। और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वॉल्व है इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मतलब होगा कि x की आप ऐसी वैल्यूज निकालें सच दैट इसका LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, मतलब इसका LHS 0 के बराबर हो जाए। ठीक है। तो इसमें हो सकता है तुम्हारे पास ये जिन x की वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, वो हो सकता है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x मे बी फाइनाइट मे बी इनफाइनाइट, सॉल्व करने पर ही पता चलेगा वो तो। ठीक है। जैसे यहाँ एक आइडेंटिटी के इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी और आइडेंटिटी अगर एक इक्वेशन अगर नहीं है ना, आइडेंटिटी अगर नहीं अपन सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में बी फाइनाइट और इट मे बी इनफाइनाइट एज वेल। ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए जैसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है। तो सॉल्यूशन वाला जो वर्ड है, सॉल्यूशन या फिर रूट कह लो उसे, ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज दैट वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, ठीक है, विच सेटिस्फाइज द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे सामने एक सादा सा एक छोटा सा ये अगर तुम्हारे सामने लिखा हो 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ है, तो यहाँ ऑब्वियसली तुम्हारे पास थीटा अगर 30 डिग्री है या फिर थीटा अगर 150 डिग्री है, तो ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाइड हो जाएगी, समझे। तुम ऐसा कह सकते हो कि बिटवीन 0 टू 360 डिग्री, अगर मान लेते थीटा ऐसा तुमको दिया हुआ है 0 से 360 डिग्री, तो ये मेरे रूट्स हैं या फिर सॉल्यूशंस हैं। चलिए, रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये। ठीक है, ये तुम्हारे पास एग्जांपल है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ठीक है, उसके ये सॉल्यूशंस हो गए। अच्छा, 0 से 360 डिग्री वाली जो तुम्हारा 0 से 360 डिग्री, 360 डिग्री ओपन कर लेते हैं, 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही तो समान चीज़ ही है। तो ये वाला जो तुम्हारा सेट है इसको प्रिंसिपल सेट कहा जाता है, और इसमें आने वाले सॉल्यूशंस एक्चुअल में प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं, ये प्रिंसिपल सेट है। ठीक है। ये वर्ड तुमको पता होना चाहिए, जैसे अगर कोई तुमसे पूछता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, तो इसका मतलब वो 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन मांग रहा है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है ना? ये तुम्हें पता होना चाहिए, नॉट -π/2 बट 0 से 2 पाई, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्या ये चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए हर वक्त हमेशा। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मतलब ये तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने पास ये आ गया, मान लो साइन थीटा इक्वल्स टू -1/√2, ऐसा कुछ है।
और तुमसे ऐसा बोला जा रहा है कि इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप निकाल के बताइए। तो साइन थीटा -1/√2 कहाँ कहाँ पर होगा? एक तो होता है यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर होगा, एक ये थीटा होगा, दूसरा कहाँ पर होगा? दूसरा तुम्हारा सॉरी 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 थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना। साइन थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर आओगे ना तुम। एक तो ये थीटा होगा, ठीक है, दूसरा ये यहाँ पर इसकी मिरर इमेज उठा लो, दूसरा ये वाला होगा, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा वाला थीटा, समझेगा? थीटा 1 बोल लो, इसको थीटा 2 बोल लो, ठीक है। ऐसे दो थीटा रहेंगे तुम्हारे पास जहाँ पर साइन थीटा नेगेटिव रहेगा। कौन कौन से थीटा रहेंगे देखो, पाई/4, पाई प्लस पाई/4 यानी कितना हो गया? 5 पाई/4 और -पाई/4 यानी कि उसको मैं कह सकता हूँ -पाई/4 या फिर तुम बोल लो -पाई/4 इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये बात ध्यान में रखना। -पाई/4, ठीक है, इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, इट इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना, बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू 0 to 2 पाई, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर निकालना है तो -पाई/4 को, ये एंगल अपने को पता है ना, ये वाला एंगल कितना है, ये पाई/4 है, तो इस तरफ से अगर नापोगे तो -पाई/4 पर तुम हो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को और क्या बोल सकते हो? 2 पाई -पाई/4 बोल लो, तो कितना हो जाएगा? 8 7 7 पाई/4 बोल लो इसको, ठीक है, ऐसा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आ गए तुम्हारे पास? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर कौन कौन से? 5 पाई/4 कॉमा 7 पाई/4 हो जाता है तुम्हारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो होपफुली तुम प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब समझ गए हो क्या होता है करके। आर द values of unknown angle theta, ठीक है, are the values of the unknown angle for which the trigonometric equation like this is satisfied, ठीक है। तो 5 पाई/4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और 7 पाई/4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा अगर तुम्हारे पास ऐसे चिंदी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया तो वो तो तड़ से तुम कैसा तुरंत ही मतलब फाइंड आउट कर लोगे, उसमें तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई ज़रा भी इसमें परेशानी आनी चाहिए। जैसे कॉस थीटा इक्वल टू मान लेते हैं तुम्हारे पास -12 है, ऐसे कॉस थीटा इक्वल टू -12 कहाँ कहाँ पर हो गई? कॉस थीटा माइनस, एक तो तुम्हारा ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा ये पॉइंट हो गया, ये थीटा 1 हो गया, ठीक है। कॉस थीटा नेगेटिव है, यहाँ यहाँ पर होगा ना, ये ऐसा। तो एक तो हो जाता है 60 पाई -पाई/3 यानी हो गया 2 पाई/3, ठीक है, और दूसरा उसका नेगेटिव -2 पाई/3, पर -2 पाई/3 अपन लिख नहीं सकते, ठीक है। ये तो तुमको पता होना चाहिए कि ये अगर x है तो ये -x रहता है, ठीक है। सिमिलरली ये अगर x है, ये अगर x है तो ये पाई -x रहता है, ठीक है। कैसे आता है ये? पाई -x से आ जाता है ये, पाई -x, ठीक है, या फिर मैं कह लूँ पाई -पाई/4, इस प्रकार आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, तो -2 पाई/3 को तुम कैसे लिख सकते हो? -2 पाई/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई -2 पाई/3, तो 6 में से 2 गया, 4 पाई/3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। 4 पाई/3 एक्चुअल में ऐसा एंगल है, ये हो गया तुम्हारा 2 पाई/3 और ये वाला एंगल हो गया तुम्हारा 4 पाई/3, ठीक है, 60 और ये हो गया 180 और 60, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो 240, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, ऐसा। तो बड़ी आसानी से तुम निकाल सकते हो। तो इससे थीटा मेरा क्या क्या आ जाता है? थीटा बराबर ये चीज़ आ जाती है 2 पाई/3 कॉमा 4 पाई/3, ये मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाते हैं, ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, ये मेरे लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से तो और भी बहुत सारे वर्कआउट तुम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन पर। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अगर हमें जनरल सॉल्यूशन अगर निकालना हो तो उसको कैसे तुम कर सकते हो? उसके लिए तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन है
जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, उसके लिए हम एक फैक्ट का यूज करेंगे, साइन कॉस, ठीक है, सेक कोसेक, ये सारे हैं पीरियोडिक है तुम्हारे, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं विथ पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है, और वही tan और cot एक्चुअल में, ठीक है, ये पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक, पीरियोडिक विथ पीरियड इक्वल्स टू पाई। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर तुम tan को अगर उठाते हो तो कोई एक वैल्यू आ रही है तुम्हारी थीटा पर tan की, तो वो और कहाँ पर आएगी, देखो पाई प्लस थीटा पर भी आएगी, या फिर इसको थीटा प्लस पाई लिखो, ठीक है, थीटा पर आ रही है तो थीटा प्लस पाई पर भी आएगी, थीटा माइनस पाई पर भी आएगी, समझ है क्या ऐसा, और फिर और पाई पाई अगर तुम जोड़ते जाओ, आगे चाहे आगे जोड़ो चाहे पीछे जोड़ो, ठीक है, वैल्यूज रिपीट करेगा वो फंक्शन अपनी, ठीक है, उसका ग्राफ अगर तुम्हें याद ध्यान हो tan थीटा का, अभी तुम बना के तो नहीं दिखाऊंगा, सबको पता ही रहता है, तो उसमें जो थीटा की वैल्यूज हैं वो अगर पाई से अगर सेपरेटेड है, समझ आएगा मतलब कैसा बोल रहा हूँ मैं, जैसे थीटा इक्वल्स टू मान लेते हैं थीटा नॉट है, यहाँ पे कुछ आ रही होगी मान लेते हैं tan थीटा की वैल्यू, समझे ग्राफ में, तो थीटा नॉट प्लस पाई पर भी सेम वैल्यू आएगी तुमको, इसी का मतलब होता है पीरियोडिक, ठीक है ऐसा, और थीटा नॉट माइनस पाई पर भी, ठीक है, थीटा नॉट माइनस पाई पर भी वही सेम tan की वैल्यू आएगी, ऐसा ये मेरा बोलने का मकसद है, ठीक है, पीरियोडिसिटी का ये मतलब होता है। जैसे यहाँ देखो ये कर्व कैसा पीरियोडिक है, यहाँ देखो तुम, ये कर्व जैसे अगर मैं बोलता हूँ पीरियोडिक है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये जैसे मान लेते हैं पीरियोडिक है मैं बोल रहा हूँ, तो इसका पीरियड है मान लेते हैं 2 पाई है, ये देखो ये है 2 पाई, ये 0, ये 2 पाई, ये 4 पाई, ऐसे, तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू तुमको यहाँ पर मिलेगी, ठीक वही 2 पाई दूरी के बाद भी मिलेगी, समझ गए, वो देखो ये यहाँ पर, ठीक है, फिर देखो वही सेम 2 पाई दूरी के बाद फिर वही वैल्यू मिलेगी तुमको, ठीक है, ये अगर थीटा नॉट है तो ये कितना हो गया, थीटा नॉट प्लस 2 पाई, ये कितना हो गया, थीटा नॉट प्लस 4 पाई, ऐसा पीछे भी वही सीन चलेगा, ये होता है पीरियोडिसिटी का मीनिंग, ठीक है। अच्छा, अब उसमें अगर मान लेते हैं ऊपर की ही जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम लोगों ने जो बनाई है, ठीक है, मान लेते हैं ये वाली, जैसे cos थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, अगर कोई तुमसे बोले कि इसके फाइंड आउट दी जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आप निकाल के मुझे बताओ, तो उसमें क्या करना, तुम कुछ नहीं करना है, उसको जनरलाइज करने का मतलब क्या होता है, 2n पाई उसमें जोड़ दो, मतलब एक चक्कर उसमें ऐड कर दो, जैसे इससे हमें 2 थीटा की वैल्यूज मिल रही है, 0 से 2 पाई में 2 थीटा की वैल्यूज मिल रही है, कौन कौन सी, एक तो हो गया तुम्हारा 2 पाई बाय 3, और दूसरा हो जाता है 4 पाई बाय 3, ठीक है। अच्छा, इसका अगर इसको जनरलाइज अगर मुझे करना है, तो मैं जब जब इस पॉइंट पर आऊंगा, ठीक है, इस पॉइंट पर जब जब मैं आऊंगा तब तब क्या होगा, cos थीटा माइनस हाफ होगा, तो इसमें चक्कर ऐड कर दो ऐसे, ठीक है, आगे से हो या पीछे से हो, एन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, तो 2 पाई इसमें ऐड अगर मैं करूंगा तो भी मैं यहीं पर हूँ, 4 पाई अगर ऐड करूंगा तो भी मैं यहीं पर हूँ, -2 पाई अगर ऐड करूंगा तो भी वहीं पर हूँ, -4 पाई ऐड करूंगा तो भी वहीं पर हूँ, ऐसा, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर भी, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, 4 पाई बाय 3, इसमें भी क्या करो, ऐसा कर दो ऐसा, ये जनरलाइज करना हो गया ये, ठीक है, इसको बोलते हैं जनरलाइज करना, ठीक है ना, तो जनरल सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3, ठीक है, और 2n पाई माइनस, सॉरी या तो फिर लिखो प्लस 4 पाई बाय 3, तो यहाँ इसको देखो, वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को आगे, लेकिन 4 पाई बाय 3 को -2 पाई बाय 3 भी लिखा जा सकता है, तो इसका ऐसा कर सकता हूँ मैं, ठीक है ऐसा, ठीक है, ये जो मसाला है, एक तो जनरल सॉल्यूशन मेरा ये रहा और एक ये रहा, तो दोनों को क्लब करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 + 2 करके ऐसा, ठीक है, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है,
4 पाई बाय 3 को तुम और क्या लिख सकते हो, -2 पाई बाय 3 भी तो लिख सकते हो। अब ऐसा लिखने में सहूलियत हो जाती है बस, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू -12। समझ पा रहे हो? तो जनरल सॉल्यूशन का सिंपल एक मीनिंग होता है कि उससे आप हर वो सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हो जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देगा, सिर्फ 0 से 2 पाई। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनेटली इससे आप मेनी सॉल्यूशंस दे सकते हो। मतलब खाली फिर आप 0 से 2 पाई के बीच के सॉल्यूशन नहीं दे रहे, अपन सिर्फ एक इंटरवल में सॉल्यूशन नहीं दे रहे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीटेटिव फंक्शंस होते हैं, तो उसमें अगर मुझसे कोई बोलेगा कि 2 पाई से 4 पाई मुझे चाहिए, तो भी मैं उसमें सॉल्यूशन दे लूंगा इस अपने जनरल सॉल्यूशन की मदद से, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है क्या? तो एक जनरल सॉल्यूशन के बहुत सारे इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन के इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, ये हो गई जनरल सॉल्यूशन की बातचीत। जनरल सॉल्यूशन पर हम लोग आगे और बातचीत जरूर करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग इस तरह की इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। अभी वो बहुत ही सिंपल सादे वाले, जिसमें कि क्या होता है तुम्हारे पास, वो 0 प्लस माइनस 1 वाले, वो अपन निकालेंगे अभी बस, और कुछ नहीं करने वाले अपन। तो यहाँ देखोगे, जैसे मान लेते हैं अगर तुम्हें इस तरह का अगर कोई सीन आ गया, तो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, स्टैंडर्ड टी इक्वेशंस, जैसे यहाँ देखो, उसके सॉल्यूशंस तुम्हें पता रहने चाहिए कैसे होते हैं। मान लेते हैं साइन थीटा अगर तुमको 0 दिया हुआ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है। साइन थीटा 0, इसका मतलब तुम कहाँ पर हो, तुम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हो। इसका मतलब थीटा कितना होगा तुम्हारे पास, n पाई। ठीक है, ऐसे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n तो हमेशा इंटीजर ही है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर मान लेते तुमसे पूछता है कोई cos थीटा बराबर 0, इसका मतलब तुम कहाँ पर हो, वर्टिकल एक्सिस पर हो। और वर्टिकल एक्सिस को तुम कह सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, n क्या है ये चीज़ लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, दो तो हो जाते हैं तुम्हारे पास। अच्छा, तीसरा, tan थीटा अगर 0 हो जाए, तो ऐसा तभी होगा जब थीटा इज n पाई। ठीक है, ओके, और ठीक है, बस ये एक सेट तुम्हें पता होना चाहिए कौन कहाँ कब क्या 0 हो रहा है करके। ठीक है, दूसरा सेट 1 वाला है, साइन थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1, और tan थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा कब 1 होगा, यहाँ देखो, यहाँ पर होगा साइन थीटा 1। समझ गए? तो वो 1 कब कब होगा, पाई बाय 2, फिर उसमें 2 पाई और ऐड कर लो। ठीक है, कितना हो गया, 9 पाई बाय 2। वो एक एपी बन रही है। ठीक है, उसकी जो जनरल टर्म बन रही है, पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, वो हो जाएगा 5 पाई बाय 2। ठीक है, और उसके बाद फिर 9 पाई बाय 2, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो इसका जो थीटा आ रहा है वो आता है तुम्हारे पास, इसका जो थीटा बनेगा वो बनेगा ये 4n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अच्छा, cos थीटा 1 कहाँ पर आएगा, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया cos थीटा बराबर 1। ठीक है, तो 0, ठीक है, या फिर 2 पाई 4 पाई ये सब। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2n पाई। ठीक है, ऐसा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है कि नहीं? अच्छा, अभी tan थीटा 1 हो जाए, है कि नहीं? तो उसका तो क्या जनरल सॉल्यूशन है यार, साइन और कॉस का ही रखो ना, tan थीटा बराबर 1 का तो हटाओ, इसका क्या जनरल सॉल्यूशन, इसका तो लिख के
कुछ याद वगैरह करने की नीड नहीं है तुमको, ठीक है। अच्छा, अभी -1 का भी बातचीत कर लेते हैं। ये हो गया मेरा दूसरा सेट। -1 पर भी बातचीत कर ली जाए। साइन थीटा अगर मुझे दे रखा है -1 है, समझ गए। -1 वाला गेम कहाँ बजेगा, जब परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा। ये है तुम्हारा साइन थीटा इक्वल्स टू -1, समझ रहे हो, है ना। तो ये वाली चीज कौन सी है, ये हम कहाँ पर हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू -1, ये हम लोग कहाँ पर हैं। तो क्या हो गया तुम्हारे पास, पहला एंगल बनेगा अपने पास -π/2 का। उसके बाद फिर एंगल क्या बनेगा, वही -4π 4π 4π ऐसा करते चलो, तो उससे थीटा तुम्हारे पास आ जाता है 4n-1π/2 ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट को स्पेसिफाई अगर करना है तो ठीक है, ये अपने को करना पड़ेगा। n इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ सब में ये बात ध्यान में रखना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये चीज अपने को एकदम दिमाग में फोकस रखनी है, ठीक है। n बराबर 0, n बराबर 1 से देखो क्या मिल रहा है तुमको, n बराबर 1 से 3π/2 मिल रहा है, ठीक है। आ रहे हो, यहीं पर आ जा रहे हो, वापस यहाँ पर घूम कर आ रहे हो, ठीक है। n इक्वल टू -1 से देखो क्या मिल रहा है, -5π/2। तो -5π/2 में अगर तुम 2π अगर ऐड करते हो तो -π/2 आता है, यानी कि ये यहाँ ऐसा इस तरफ से -π/2 का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, इस तरह से। तो ये बढ़िया अपने को मिल गया है साइन थीटा इक्वल टू -1 का तोड़, ठीक है, वो ये हो जाएगा। अच्छा, अभी कॉस थीटा इक्वल टू -1 अपने को सॉल्व करना है। तो ये कैसे होगा, ये चीज है यहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो जो ये वाली पॉइंट है उसको तुम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो, वो हो जाएगा अपने पास पाई प्लस 2n π, ठीक है, ऐसा। तो वो हो जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, ऐसा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर है ना। ये क्या हो गया अपने पास, एक ऑड नंबर आ गया ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये बात ध्यान में रखना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब क्या है, जहां जहां तुम ये सब देखो, कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ 3π, कॉस ऑफ 5π एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सारी सारी वैल्यूज क्या है, -1 है, ठीक है। ये इन बातों को ध्यान में रखना, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, इज -1, ठीक है। साइन तो बेचारा ऑड हो चाहे इवन हो, है ना, वो तो दोनों में ही मारा जाता है, चाहे कैसा भी मल्टीपल ऑफ पाई का, वो तो मरना ही है साइन ज़हीर को, ठीक है। सॉरी, अच्छा, ठीक है। तो दिमाग में कुछ और बातें घूम गई मेरे, ठीक है। क्रिकेट मैच याद आ गया, चलो खैर। तो इसके अलावा इसमें और कोई बातचीत तो रह नहीं जाती है और कहने लायक, कॉस थीटा इक्वल्स टू -1, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है क्या, वहां पर हमेशा कोसाइन कितना होगा, -1, ठीक है। अच्छा, जीरो पर तो मैंने सबसे पहले बातचीत कर ली थी, ठीक है, ठीक है। फिर अब एक एक करके सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं फिर आगे क्या सिचुएशन कैसी होगी, ठीक है।